वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से फॉर श्योर क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रिक्स रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन ट्रिक्स को यूज करके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो एंड विथ मोर एक्यूरेसी। चलिए, अब आप सभी के साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करती हूँ कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लेटर्स, सारे लेटर्स हैं A to Z और सेम ऑर्डर पे उन पे नंबर्स भी असाइंड है, राइट। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो ये वाला है 4 के बाद जो 5 आएगा वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो अभी लिख दे रही हूँ 5। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 और Z क्या है 26। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में जिसमें हमें इन नंबर्स का यूज़ है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो नंबर्स हैं उनका यूज़ है। जैसे हम यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ का क्या नंबर होगा तो 6, एल का क्या नंबर होगा 12, पी का नंबर क्या होगा 16। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए इजी है देख के बताना। लेकिन जब हमारे हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये पूरा चार्ट बना सकें, उस टाइम पे हम इन नंबर्स को कैसे रिकॉल कर सकते हैं। तो उसको रिकॉल करने की एक छोटी सी ट्रिक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सारी नंबर्स तो मैंने ग्रीन में लिखे हैं लेकिन कुछ नंबर्स को मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। तो इसका एक पर्पस है, इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे ऐसे एक बॉक्स में। तो जिन लेटर्स को मैंने इस बॉक्स में इनक्लोज किया है, अगर उन लेटर्स को मैं अलग से लिखूं तो वो लेटर्स हैं E J O T Y। इसको पढ़ेंगे इजोटी। क्या पढ़ेंगे? इजोटी। तो आपको तो ये पता है कि A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन पे जो नंबर असाइंड हैं वो सेम ऑर्डर में हैं। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो पूरी सीरीज़ को याद रखना शुरुआत में थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, राइट। तुरंत तुरंत हमें याद नहीं होता, गलती होने के भी चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे लेटर्स को ध्यान में ना रखते हुए हम सिर्फ इन 5 लेटर्स को ध्यान में रखेंगे। और इन 5 लेटर्स को ध्यान में कैसे रखना है, अगर हम इस वर्ड को ध्यान रख ले इजोटी, इस वर्ड को हम क्या बोल दें, इजोटी। इजोटी। और हर एक नंबर कितने कितने डिफरेंस में है, 5 के डिफरेंस में है। 5 10 15 20 और 25। तो जब भी आपका नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट से एसोसिएटेड नंबर्स यूज़ करने हैं, वहाँ पे हम रिकॉल कर लें इजोटी और इजोटी के बीच में जो गैप है। जैसे अगर हमें पी का यूज़ है, अब हमें याद नहीं आ रहा कि पी का क्या नंबर है, लेकिन अगर हमको वर्ड इजोटी याद है तो हम इजोटी लिख सकते हैं। और हमें ये पता है कि पी ओ के बाद आता है, तो ओ 15 है तो पी क्या हो जाएगा 16। अब हमें हमें अगर टी का नंबरिंग, जैसे अगर हमें डब्लू का बताना है, तो अगर हमें टी का याद है, टी 20 है, तो डब्लू का क्या हो जाएगा, डब्लू की टी के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन है, तो डब्लू का 23। तो इस तरह से इन 5 लेटर्स के नंबर्स को याद रखने से आपको पूरा ये अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है A to Z वो याद आप रख सकते हो। आपको इंडिविजुअली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है या रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर की
कि लेटर्स से जो भी एसोसिएटेड नंबर्स हैं उस ए टू जी उन पूरे लेटर्स से एसोसिएटेड नंबर्स को याद रखने के लिए हमें सिर्फ 5 लेटर्स का वर्ड याद रखना है, जो कि क्या है, इजोटी। अगर हमें इजोटी याद है तो हम लेटर से रिलेटेड जो भी आपके नंबर्स हैं उनको भी हम फिगर आउट कर सकते हैं। इजोटी की नंबरिंग कर लेते हैं। ई की नंबरिंग क्या थी, 5। जे का एसोसिएटेड नंबर है 10। ओ का क्या है, 15। टी का 20 और वाई का 25। इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि ई 5th पोजीशन पे है तो बाकी सारे लेटर्स में 5 का डिफरेंस है। अब इस 5 लेटर्स के वर्ड से हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैट इक्वल्स टू 23। तो बैट इक्वल्स टू 23 कैसे हुआ? यहाँ पे क्या किया गया है, बी ए टी। अब बी लेटर से एसोसिएटेड नंबर है 2। ए से एसोसिएटेड नंबर है 1 और टी से ऑब्वियसली आपको याद है टी से एसोसिएटेड नंबर है 20। अब हम तीनों को ऐड कर दें। इन लेटर्स के साथ जो भी एसोसिएटेड नंबर्स हैं उनको हम आपस में ऐड कर दें तो दिस विल बी 23। अब हम कैट को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सेम रूल पे कि कैट भी सेम रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सी का एसोसिएटेड लेटर है नंबर है 3, ए का है 1 और टी का है 20। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, दिस विल बी 24। तो बैट में भी यही रूल फॉलो किया, कैट में भी यही रूल फॉलो किया, तो ऑब्वियसली बॉल का भी जो आंसर आएगा वो भी सेम रूल से ही आएगा। तो अब बॉल के लिए देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं पहले BALL। अच्छा, ये ABC के नंबर्स को याद रखना बहुत इजी है क्योंकि ये शुरुआती लेटर्स हैं। तो B का हो गया 2, A का हो गया 1। अब L का क्या होगा? तो L आता कहाँ पे है? J और O के बीच में। J और O के बीच में। J की नंबरिंग है 10। अब L की पोजीशन J के रेस्पेक्ट में सेकेंड पोजीशन पे है। L किस पोजीशन पे है? J के रेस्पेक्ट में दूसरे नंबर पे आता है। तो J अगर 10 है तो L क्या होगा? 12। अब देखिए यहाँ पे हमें पूरे लेटर्स को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इजोटी में जो हर एक लेटर है उनकी नंबरिंग क्या है और क्वेश्चन में जो लेटर पूछ रहा है वो किनके बीच में आता है। अब बॉल का जो एसोसिएटेड नंबर निकला वो निकला 2, 1, 12, 12। अब हम इन सबको 4 नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो 12 प्लस 12 हो गया 24, फिर 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 2 26, 27। सो आंसर इज 27। तो इस तरह से अभी मैंने आपके साथ जो ट्रिक शेयर की है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। और भी वेरिएंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे कि उस ट्रिक का हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम पजल्ड हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता। तो अगर हमें ये पता हो तो उस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या कौन सा रूल एप्लीकेबल है और फिर उसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आइए पहले वो ट्रिक समझ लेते हैं। जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, A to Z, A B C
इसको पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख लेते हैं। अब A टू Z को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, इसी के ठीक नीचे लिखेंगे। मैं सारे लेटर्स इसलिए नहीं लिख रही हूँ, बीच वाले अंडरस्टूड हैं, ABCD पूरे Z तक। अब इसी के नीचे हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, Z Y X, और ये कहाँ तक जाएगा, फिर ये A तक जाएगा, राइट। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जहाँ पे कि लेटर्स का अपोजिट लेटर हर लेटर को उसके अपोजिट लेटर से स्वैप किया गया होता है या रिप्लेस किया गया होता है, राइट। जैसे हमने A लेटर को रिप्लेस कर दिया Z से, C लेटर को रिप्लेस कर दिया X से। तो अगर हमें ये पैटर्न पता ही ना हो तो इसको आइडेंटिफाई करना, इस तरह के रूल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ट्रिक है वो इसी बारे में है कि हम हर एक लेटर के जो अपोजिट लेटर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो आइए, अब जैसे ये मैंने आपको दिखाया ना कि A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, इसको हम एक वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। A का अपोजिट क्या है, Z, B का अपोजिट क्या है, Y, C का अपोजिट है X, D का अपोजिट है W, E का अपोजिट है V, F का अपोजिट है U, G का अपोजिट है T, G के बाद क्या आ गया, H, H का अपोजिट है S, I का अपोजिट है R, J का अपोजिट है Q, K का अपोजिट है P, L का अपोजिट है O और M का अपोजिट है N। फिर उसके बाद M के बाद फिर N आएगा, तो फिर यही ऑर्डर पीछे से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, राइट। तो अब हमें यहाँ पे जो मैंने वर्टिकल ऑर्डर में ये जो लेटर्स लिखे हैं, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि कौन किसका अपोजिट है। जैसे A Z का अपोजिट है, Z का A अपोजिट है, B Y का अपोजिट है, Y B का अपोजिट है। लेकिन जब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अच्छा, हमने किसी तरह रूल या पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज ये होता है कि जो भी क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है, अब उसको हमें डिकोड करना है सेम पैटर्न में, सेम रूल को अप्लाई करके। तो उस टाइम पे या तो हम ये पूरा चार्ट बनाएं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो इसको याद रखने का, मेमोराइज करने का एक बहुत इजी तरीका है। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। M का अपोजिट N है, तो आप वर्ड ध्यान रखो, मंकी। तो अगर आप M फॉर मंकी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा M फॉर मंकी और M का अपोजिट है N। L का अपोजिट O है, तो इसको याद रखने का तरीका है लायन। लायन वर्ड से हमें पता चल जाएगा L का अपोजिट O है, O का अपोजिट L है। K का अपोजिट P है, तो इसके लिए वर्ड है कीप। J का अपोजिट Q है और Q का अपोजिट J है, तो इसके लिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैक। ऐसे वैसे JACK होता है, लेकिन हम CK को Q से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो जैक। I का अपोजिट R है, तो इसको याद रखने का तरीका है I फॉर आयरलैंड।
H for horse, G for get, F for fun, E for evening, D for dew, ड्यू ड्रॉप्स जो ठंडियों में आ जाती है, ओस की बूंदें। सी फॉर क्रैक्स जो बच्चे खाते हैं, छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। बी फॉर बॉय, और ए का जी है तो आप इसके लिए अगर वर्ड याद रखना है तो अजहर याद कर सकते हो, नहीं तो ए का जी है और जी का ए है, ये याद रहता है नॉर्मली। तो अगर अब हम यहाँ पे एक नई ABCD पढ़ लें तो हमें जो भी लेटर्स के अपोजिट एसोसिएटेड लेटर्स हैं वो याद रहेंगे। जैसे हमें याद रहेगा, हमें सी का अपोजिट लिखना है, हमें नहीं याद आ रहा है, तो सी फॉर क्रैक्स होता है, तो क्रैक्स में एक्स आता है, सी का अपोजिट एक्स है। ई फॉर इवनिंग, इवनिंग में वी आता है, तो ई का अपोजिट वी। इस तरह से हम इन वर्ड्स को अगर याद रखेंगे, ये नई ABCD याद रखेंगे, तो हमें उनके अपोजिट्स भी क्या होंगे, याद रहेंगे। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने जो ट्रिक डिस्कस की है, जिसमें हर एक लेटर का जो एसोसिएटेड अपोजिट लेटर है उसको डिस्कस किया और उसको याद करने की एक ट्रिक भी सीखी, जिसमें हमें नई ABCD दोबारा से पढ़नी पड़ गई। अब ये जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये उसी से रिलेटेड है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे दिया है कि इन अ सर्टेन कोड क्लॉक इज रिटन एज XOLXP। कह रहा है कि एक रूल को फॉलो करते हुए क्लॉक को हमने किस तरह से कोड किया है, XOLXP में कोड किया है। तो अगर हम सेम रूल को फॉलो करें तो लोटस को हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, हम उसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो हम जानते हैं C फॉर क्रैक्स, C का अपोजिट है X, L फॉर लायन, L का अपोजिट है O, और O का अपोजिट है L, C का X, और K फॉर कीप, तो K का अपोजिट है P। तो मतलब यहाँ पे जितने भी लेटर्स थे क्लॉक वर्ड में, इन सब को हमने रिप्लेस किया है उनके अपोजिट लेटर्स के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लोटस के लिए फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम पहले लोटस लिख लेंगे और अब हर एक लेटर्स का जो अपोजिट लेटर है उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो L का अपोजिट क्या होगा, O, O का अपोजिट क्या है, L। हमने G फॉर गेट पढ़ा था, तो गेट मतलब G का अपोजिट T, T का अपोजिट G, तो यहाँ पे हो जाएगा G। F फॉर फन पढ़ा था और इसका मतलब F का अपोजिट U, U का अपोजिट F, तो U की जगह F आ जाएगा। और H फॉर हॉर्स पढ़ा था, H का अपोजिट S और S का अपोजिट H, तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो लोटस का जो कोड होगा वो होगा OLGFH। अब हम इन ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, OLGFH, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की कोडिंग डिकोडिंग क्लास में मैंने कुछ ट्रिक्स शेयर की और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपके सामने डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम जितने भी कोडिंग और डिकोडिंग के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम को देखते हुए, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।